देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और भाई से भाई लड़वाने का काम किया, हमारे भाईचारे को खराब करने का काम किया, लानत ऐसी सरकार को। लेकिन मैं अपने भाइयों को बधाई देती हूँ, बीजेपी सरकार के इन पाखंडियों के बकावे में नहीं आए। हमारा भाईचारा आज भी बरकरार है, आज भी कायम है। हरियाणा में भाईचारा इसी तरह कायम रखना है और कायम रखना है तो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो साथियों, 2016 में जब हरियाणा आंदोलन में जल रहा था, उस समय में आप लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था बरसाना गांव के स्टेडियम में। 2017 में डांड की अनाज मंडी में आप लोगों ने बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था। 2018 में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी अपने आप में कहते हैं कि टिकट हमारी है, तो साथियों ये बस की टिकट तो नहीं भी कोई मर्जी आवेगा। मेहनत करनी पड़ती है पार्टी के लिए, अपने नेताओं के आदेश का पालन करना पड़ता है। 2018 में उन सभी साथियों को प्रोग्राम दे रखे थे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, लेकिन वो प्रोग्राम करवाने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने प्रोग्राम अपने कैंसिल करवाए और आपकी बहन सुनीता बदान ने चुड़माजरा गांव में रात के 9 बजे एक जबरदस्त जनसभा का आयोजन किया था। बहुत से भाई चुड़माजरा के हमारे बीच में हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ चुड़माजरा ग्रामवासियों का। रात को 9 बजे इतने शांति प्रिय ढंग से इन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया और इतनी बड़ी जनसभा का इन्होंने आयोजन किया। तो साथियों, 2016 से लेकर आज तक राजनीति में तो आप सबको पता कि मैं 20 साल से हूँ, किसी की पहचान की मोहताज नहीं हूँ। सबको पता कि मैं 20 साल से इस धर्मशाला में सभी पुंडरी वासियों से मैं पूछना चाहती हूँ, कितने सालों से मैं आपके बीच में आ रही इस धर्मशाला में? 2 दिन है जी। 20 साल हो गए, पूरे 20 साल हो गए। लेकिन 2016 से लेकर के आज तक गाड़ी का पहिया नहीं रुका। मेरे हल्के के 54 गांव हैं, हर गांव से आज कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और हर गांव में हर बूथ पे एक अलग पहचान बना रखी है। और जो भी हमारे नेताओं का आदेश होता है, पहले महिला कांग्रेस में बहुत साल मैंने काम किया। जब हमारी अध्यक्ष सुमित्रा चौहान हमारी ड्यूटी लगाती थी तो साथियों मैं महिलाओं की भी बस भर के लेके जाया करूँ थी। चाहे वो दिल्ली की बात है, चाहे चंडीगढ़ की बात है, चाहे पंचकूला की बात है। और महिला सम्मेलन भी भैया आप लोगों के सहयोग से पुंडरी में 2 बार बड़े बड़े महिला सम्मेलन भी करवाए और अपने नेताओं के हर आदेश का पालन कर रहे। पूरे हरियाणा में जहां भी रैलियां होती हैं, चाहे वो होटल की बात है, चाहे जगाधरी, मैं लगातार लगी रहती हूँ पार्टी को मजबूत करने के लिए। आपने बड़े बड़े वादे किए, मैं पुंडरी की जनता के लिए ये करूंगी, आप कितना खरा उतरेंगे मैम? मैं पुंडरी की जनता की उम्मीद पे खरा उतरूंगी और काम लेने की कला होती है। MLA तो कोई भी बन जाता है, लेकिन वो काम कितना करवा रहा, अफसरों से काम कितना ले रहा, CM से काम कितना लेके आ रहा, वो मायने रखता है। वो कला मेरे अंदर है, मैं काम करवाती रहती हूँ। तो नेताजी जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे उम्मीदवार है, यदि टिकट कटती है तो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी उतर सकते हैं? वो जनता फैसला करेगी।
जिस तरह से आज एक कार्यक्रम किया गया, लेकिन जिस तरह से आप एक महिला क्यों नहीं नजर आई में कार्यक्रम में? ये जो चौपाल है ना धर्मशाला, तो इसमें महिलाएं चढ़ती नहीं, धर्मशाला में महिलाएं चढ़ती नहीं है हमारे खासकर मतलब रोड समाज में इस बात का वो करते हैं, थोड़ा चढ़ने नहीं देते लोग। आप भी तो एक महिला हुआ, जब आप इतने बढ़िया स्पीच दे रही हो, कांग्रेस पार्टी की चुनाव लड़ने की बात करी, तो फिर ये तो आपकी पे आप भी लागू तो एक होती है। महिला हो मैम, जिस तरह से आप बोलते हो कि चौपाल अगली में बार जब मीटिंग करेंगे ना, आपको यहाँ आदमियों से भी ज्यादा महिला नजर आएंगे। अब शादियां भी इतनी ज्यादा चल रही, महिलाएं भी बुला लेंगे। तो जिस तरह से आपने कहा था कि कागजों में उजड़ा रखे हैं सभी को, भाजपा पे आपने निशाना साधा हाँ जी था। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कागजों में उलझा रखा। ये तो देखो सबको पता, किसी से भी मर्जी पूछ लो, मतलब सियासी उसमें जाओ आप ऑफिस में तो लंबी कतार आपको मिलेगी, लंबी लाइन लगी मिलेगी। कागजों में इतना उलझा रखा, एक किसी का नाम गलत हो गया तो 10 दिन तो वही नहीं ठीक होता। कहीं फैमिली आईडी का मैटर है, कहीं पोर्टल का मैटर है, कहीं किसी बात का प्रकार का मैटर है, तो कागजों में उन्होंने बात की जाए तो आप कागजों की बात कर रहे हैं, कौन से कागज ऐसे हैं जो सरकार ने उलझा रखा है, जनता का इनसे ज़्यादा परेशान हो रही है? सबसे मेन तो ये फैमिली आईडी है। फैमिली आईडी में मतलब जो गरीब है ना, उसकी भी जो आमदनी है ज़्यादा दिखा रखी। बहुत से ऐसे हमारे सामने आए, जैसे मैं डोर टू डोर गांवों में जाती हूँ तो उनके बारिश में सारी छत चीवा, कड़ियों के मकान है, छत चीवा, उनका मतलब 2 रोटी का भी रोजगार का कोई साधन नहीं है बेचारों का। दिहाड़ी करा और ताज़ा कमावा और ताज़ा खाम। लेकिन उन्होंने दिखाया भाई एक 10 साल के बच्चे की भी इनकम 2.5 लाख दिखा रखी। तो ये इस प्रकार की जो मतलब कमियां हैं। जो सरकार ने 45 साल के कुंवारे हैं उनकी पेंशन बांधी है सरकार ने, तो 60 साल तक की उसको कैसे देखते हैं आप? कहाँ बांधी है पेंशन? मेरी तो उसमें लिस्ट में 60 साल वाले, आप ना कितने दिखाऊं बीमारी पेंशन बंधवा दे। 60 साल वाले, आप तो 45 साल की बात करें, मैं आप ना या तो पहला कंधे अगली मीटिंग में दिखा दूंगी। 60 साल की उम्र के इतने लोग हैं जिनकी अभी तक बुढ़ापा पेंशन नहीं बंधी। विकास की बात करें मैम, बोल रहे हैं कि विधायक साहब है जो मौजूदा विधायक की पुंडरी के अंदर बहुत सारा विकास हुआ है, आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर। देखिए किसी से छुपा हुआ नहीं है, विकास सिर्फ कागजों में हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, अखबारों में हुआ, टेलीविज़न पे हुआ, धरातल पे आप भी देखते हो, पत्रकार हो, हर गांव में जाते हो, और यहाँ इतने सभी 54 गाँव के लोग आ रहे थे, आप इनसे भी पूछ लेते। मैं तो सारा दिन हल्के में हर गांव में जाती हूँ, तो चाहे वो सड़कों की बात है, मतलब जैसे सड़कों में खड्डे होते हैं ना, हमारी पुंडरी हल्के में तो खड्डों में सड़क है। 2024 की बात करें, आने वाले चुनाव में क्या एजेंडे रहेंगे आपके, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, 2024 आने वाला चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे मैदान में? देखिए मुद्दे तो बहुत हैं सिंगला साहब। अपना जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो है रोजगार का। भी हम रोजगार की बात रखेंगे, कांग्रेस सरकार बनने पर बच्चों को रोजगार दिलवाएंगे, सबसे मेन मुद्दा। और शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। आज किसी भी गांव में जाके देख लो, हॉस्पिटलों में डॉक्टर ने और स्कूलों में मास्टर ने। जी तो महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के कैसे मुद्दे रहेंगे मैम? हाँ जी, महिलाओं के कैसे मुद्दे रहेंगे, महिलाओं को कैसे विकास कराया जाएगा आपके माध्यम से? देखिए पहली बात तो महिलाओं को जो आज असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, जी तो उनकी मतलब सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो उनको ये डर नहीं रहेगा कि हमारी बेटी स्कूल में जा रही और जो लेट होगी तो भाई उसको लेने जाना पड़ेगा। जो एक डर का माहौल बना हुआ है वो माहौल नहीं रहेगा। एक अच्छा माहौल बनेगा कि बेटी बेटों से कम नहीं है, चाहे देर हो चाहे सवेर हो, वो डर उसके अंदर से निकल जाएगा। इतना बढ़िया माहौल बनेगा। और जहाँ तक महिलाओं के विकास की बात है, तो चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर आज सड़कों पर धरने धर रखे, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो मिड डे मील की बात है, आज तमाम महिलाएं सड़कों पर धरने के लिए मजबूर हैं। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो इनकी मांग है आंगनबाड़ी वर्करों की, आशा वर्करों की, मिड डे मील वाली जो वर्कर हैं, इनकी मांगों को पूरा करवाने का हम काम करेंगे। सरकार ने जिला परिषद और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% सीट देकर चुनाव लड़ाया। जी। क्या आप मांग करेंगे 50% महिलाओं को सीट देकर चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा और विधानसभा में? देखिए, जो ये 50% चुनाव लड़वाया, ये हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। और बीच में नहीं बोलना। अभी भी जो मतलब 33% विधानसभा और लोकसभा में ये सोनिया गांधी जी हमारी जो नेता है, उन्होंने बात रखी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बात रखी, महिलाओं के हक की आवाज़ उठाने का जो काम किया, ये हमारे नेता कांग्रेस के नेताओं ने तो ये आवाज़ उठाने का काम किया। अंत में क्या अपील करेंगे जनता से आने वाले चुनाव के लिए? मैं जनता से अपील करूंगी कि कांग्रेस के नेताओं ने तो ये आवाज़ उठाने का काम किया। अंत में क्या अपील करेंगे जनता से आने वाले चुनाव के लिए? मैं जनता से अपील करूंगी कि वैसे तो जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि अब की बार बीजेपी सरकार को भगाना है और कांग्रेस सरकार को बनाना है। और मैं सिंगला जी आपके चैनल के माध्यम से अपने हल्का पुंडरी की जनता से ये अपनी जो है ना अपील करती हूँ कि कांग्रेस के साथ जुड़ें और कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करें और हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में जो भी विकास के कार्य हुए उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करें और पार्टी को मजबूत करें। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।